हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्नो साइंस। सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में हमारा आज का टॉपिक है कंसंट्रेशन टर्म्स। कंसंट्रेशन टर्म्स बेसिकली सॉल्यूशन में यूज़ होता है, ओके। और सॉल्यूशन किससे बनता है? सॉल्यूशन बनता है सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट से। सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट से बेसिकली सॉल्यूट क्या होता है कि सॉल्यूशन में जो कम हो वो सॉल्यूट होता है, और सॉल्यूशन में जो ज़्यादा हो, ज़्यादा अमाउंट में हो, वो होता है सॉल्वेंट। या फिर हम ऐसे कह सकते हैं कि जिसमें जो चीज़ मिली है, तो जिसमें है वो सॉल्वेंट, और जो चीज़ थोड़ी जो मिली हुई है वो है सॉल्यूट। अब ये जो अमाउंट है थोड़ा या ज़्यादा, ये वेट में नहीं कह सकते, ये कह सकते हैं हम मोल के टर्म्स में। किसके टर्म्स में? मोल के टर्म्स में। और मोल को हम एन से डिनोट करते हैं, ओके। तो जिसके नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा होंगे वो होगा सॉल्वेंट, और जिसके नंबर ऑफ मोल्स कम होंगे वो होगा हमारा सॉल्यूट, ओके। अब ये जो कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स है, ये यूज़ कहाँ होता है? तो ये यूज़ होता है ये बताने के लिए कि सॉल्यूशन में सॉल्यूट कितना है। अगर सॉल्यूशन में सॉल्यूट कम होगा तो उसकी कॉन्सेंट्रेशन कम होगी, अगर सॉल्यूशन में सॉल्यूट ज़्यादा होगा तो उसकी कॉन्सेंट्रेशन भी ज़्यादा होगी। बेसिकली ये स्ट्रेंथ भी बताता है, जैसे कि लैब में यूज़ होता है 50% HCl एंड 20% HCl। तो हमें पता चल जाएगा कि कौन सा HCl स्ट्रॉन्ग है। ये 50% वाले HCl ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और ये 20% HCl वीक HCl है, वीक एसिड है, ओके। वैसे ही एक होता है 5 मोलर और एक है 3 मोलर। तो इन दोनों में से स्ट्रेंथ किसकी ज़्यादा होगी? ऑब्वियसली 5 मोलर की होगी। तो ये जो हम मोलर यूज़ करते हैं, परसेंटेज यूज़ करते हैं, वही है हमारे कंसंट्रेशन टर्म्स। कितने हैं? 10 है कंसंट्रेशन टर्म्स। पहला है वेट बाय वेट परसेंटेज, वेट बाय वॉल्यूम वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज, ppm पार्ट्स पर मिलियन, ppb पार्ट्स पर बिलियन, मोल फ्रैक्शन, मोलारिटी, मोलालिटी, नॉर्मलिटी एंड फॉर्मालिटी। हमें इस चैप्टर में वेट बाय वेट परसेंटेज, मोल फ्रैक्शन, मोलारिटी और मोलालिटी, ये 4 चीज़ें पढ़नी है, ओके। सबसे पहला है वेट बाय वेट परसेंटेज, जिसे हम मास परसेंट भी कहते हैं। मास परसेंट, मास परसेंट का फॉर्मूला होता है मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू में 100। ये देखो वेट बाय वेट है, मतलब कि ऊपर भी मास होगा, नीचे भी मास होगा, परसेंटेज यानी कि इनटू 100। मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, ओके। अच्छा, इसकी यूनिट क्या होगी? देखो, ऊपर मास नीचे भी मास, यानी कि मास मास कैंसिल, तो ये जो टर्म है ये यूनिट लेस है, ओके। अब एक सेंटेंस है कि 5% W/W यानी कि वेट बाय वेट H2SO4, इसका मीनिंग क्या होगा? 5% वेट बाय वेट H2SO4, इसका मीनिंग क्या है? तो हमें यहाँ से पता चलता है मास परसेंट, सेंट मतलब 100, पर मतलब 100 में, मास परसेंट मतलब कि 100 ग्राम में कितना मास है। परसेंट, सेंट मतलब होता है 100, कि 100 ग्राम में कितना मास है ये पता चलता है। तो इससे हम ये निकाल सकते हैं कि इसका मीनिंग क्या है। 5% W/W H2SO4 मतलब कि 5 ग्राम H2SO4 प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। 100 ग्राम सोल्यूशन में, उसमें 5 ग्राम H2SO4, और दोनों ही सोल्यूशन और जो है सॉल्यूट वो ग्राम में प्रेजेंट होगा, मास में प्रेजेंट होगा, बिकॉज वेट बाय वेट है। तो इसका मीनिंग क्या हो गया? 5 ग्राम H2SO4 इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। क्यों 100 ग्राम? क्योंकि यहाँ पर मास परसेंट है, परसेंट ऑफ सोल्यूशन, ओके। अच्छा, अभी मैं कहूँ
20% weight by weight NaOH, इसका क्या मीनिंग हुआ? तो वही 100 ग्राम सॉल्यूशन में 20 ग्राम NaOH है, तो 20 ग्राम NaOH is present in, यहाँ पर परसेंट है तो इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। ओके, डन। क्वेश्चन देखें तो अ सोल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय एडिंग 2 ग्राम ऑफ अ सब्सटेंस ए। हमें एक सब्सटेंस का मास दिया गया है 2 ग्राम, सब्सटेंस ए टू 18 ग्राम ऑफ वाटर। 18 ग्राम वाटर है, 18 ग्राम वाटर में 2 ग्राम हमने सब्सटेंस ऐड किया। कैलकुलेट द मास परसेंट ऑफ द सल्यूट। अब हमें मास परसेंट फाइंड आउट करना है, तो मास परसेंट का फॉर्मूला, मास परसेंट इज इक्वल्स टू मास ऑफ सल्यूट, मास ऑफ सल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100 होता है। इस केस में मास ऑफ सॉल्यूट कौन है? हमने पानी में कुछ ऐड किया, तो जो कुछ ऐड किया, सब्सटेंस ऐड ए किया, तो वो होगा हमारा सॉल्यूट और उसका मास है 2 ग्राम अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन। हमें यहाँ पर सॉल्यूट दिया गया है और सॉल्वेंट दिया गया है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट से ही तो मास सॉल्यूशन बनता है, तो यहाँ पर सॉल्यूशन का मास क्या आएगा? 2 + 18 यानी कि 20 आएगा। ओके, इनटू 100, तो 0 0 कैंसिल, 20/2 यानी कि 10%। तो इसका आंसर क्या आया? 10%। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, सेकेंड क्वेश्चन है हाउ मैनी ग्राम्स ऑफ H2SO4, यानी कि हमें H2SO4 का मास फाइंड आउट करना है, मास ऑफ सॉल्यूट फाइंड आउट करना है, डिजॉल्व्ड इन 14 ग्राम एक्वेस सॉल्यूशन। एक्वेस सॉल्यूशन मतलब कि पानी में बनाया हुआ सॉल्यूशन, यहाँ पर पानी सॉल्वेंट है और H2SO4 सॉल्यूट है। ओके, तो इसका मास दिया गया है, सॉल्यूशन का मास 400 ग्राम ऑफ 15% W/W H2SO4। ओके, तो मास परसेंट, यहाँ पर मास परसेंट दिए गए हैं, फॉर्मूला लगाते हैं, मास परसेंट इज इक्वल्स टू मास ऑफ सोल्यूट, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सोल्यूशन इनटू 100। यहाँ पे हमें मास परसेंटेज कितने दिए गए हैं? 15 इज इक्वल्स टू मास ऑफ सोल्यूट, वही फाइंड आउट करना है, तो हम इसे x मान लेते हैं, सपोज इट्स x। मास ऑफ सोल्यूशन कितना दिया गया है? 400 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। ओके, तो 400 इंटू 100, तो अब हम कैसे करेंगे? x इज इक्वल्स टू 15 इंटू 400 अपॉन 100। अगर समझो x से ही रहता तो 15 इंटू में 400 बाय 100। ओके, 0 0 0 0 कैंसिल, 15 इंटू 4, 54 जा 15 4 जा 60, और ये होगा ग्राम। किसका ग्राम? H2SO4 का। 60 ग्राम ऑफ H2SO4 या फिर 60 ग्राम ऑफ सोल्यूट, मास ऑफ सोल्यूट कर लिया, निकाल लिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन है हाउ मैनी ग्राम्स ऑफ H2SO4 डिजोल्व्ड इन 200 ग्राम वाटर ऑफ 5% W/W H2SO4, वेट बाय वेट H2SO4। ओके, तो यहाँ पर हमें H2SO4 का मास फाइंड आउट करना है। ओके, डिजोल्व्ड इन 200 ग्राम ऑफ वाटर, हमें सॉल्वेंट का मास दिया गया है और परसेंटेज दिया गया है, मास परसेंटेज। तो मास परसेंटेज दिया गया है, तो मास परसेंटेज का फॉर्मूला लगाते हैं, मास परसेंट इज इक्वल्स टू अगेन मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सोल्यूशन, सोल्यूशन इनटू 100। ओके, वैल्यू पुट करते हैं, मास परसेंट 5 दिया गया है। ओके,
मास ऑफ सोल्यूट वही फाइंड आउट करना है, तो हम इसे x मान लेते हैं अपॉन मास ऑफ सोल्यूशन। अभी सॉल्यूशन का मास दिया नहीं गया, हमें दिया गया है सॉल्वेंट का मास। और सॉल्यूशन किससे बनता है? सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट। सॉल्यूट है x प्लस सॉल्वेंट है 200 ग्राम। ऐसा कर सकते हैं ना? सॉल्यूशन किससे बनता है? सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट से। सॉल्यूट है x प्लस सॉल्वेंट है 200 इंटू 100, तो ये यहाँ जाएगा x प्लस 200 इज इक्वल्स टू 100x अपॉन 5। ये यहाँ गया, 5 नीचे आया, बस। ओके, आगे क्या होगा? x प्लस 200 इज इक्वल्स टू 100/5 20x। ओके, तो 200 इज इक्वल्स टू 20x माइनस x। ओके, तो 200 इज इक्वल्स टू 20 में से 1 जाए तो 19 और x का x ही। अब x क्या होगा? 200 अपॉन 19। ओके, तो अगर समझो 19 की जगह 20 होता तो हमें 10 आंसर आता, पर यहाँ पर 19 है तो मतलब 10 से थोड़ा ज़्यादा आएगा, मतलब ये आएगा 10.52 ग्राम। ओके, क्वेश्चन खत्म। हमारा मास ऑफ सॉल्यूट मिल गया, H2SO4 का मास है 10.52 ग्राम। नेक्स्ट पढ़ते हैं टॉपिक। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन को हम जीटा से डिनोट करते हैं, ये है जीटा। ये क्या है? जीटा। ओके, मोल फ्रैक्शन को हम एग्जाम्पल से समझते हैं। समझो एक सॉल्यूशन है, ओके, उसमें 3 कंपोनेंट्स हैं A, B एंड C। इनके मोल्स, A के मोल्स हैं Na, B के मोल्स हैं Nb और C के मोल्स हैं Nc। तो मोल फ्रैक्शन होता क्या है? देखो, अगर मुझे A का मोल फ्रैक्शन निकालना है तो A के मोल अपॉन टोटल मोल, B का मोल फ्रैक्शन निकालना होगा तो B के मोल अपॉन टोटल मोल, C का मोल फ्रैक्शन तो C का मोल अपॉन टोटल मोल। यही तो होता है फ्रैक्शन में। क्या होता है? जिसका निकालना है वो अपॉन में टोटल। जैसे कि देखो यहाँ पर जीटा ए, ये जीटा एक्स जैसा लग रहा है, आजकल तो ये एक्स ही हो गया है। जीटा ए मतलब कि ए के मोल फ्रैक्शन निकालना हो तो ए के मोल एन है, एन ए है, अपॉन में टोटल मोल मतलब एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी। ओके, वैसे ही अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ बी निकालना हो तो बी के मोल एन बी अपॉन टोटल मोल एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी। वैसे ही मोल फ्रैक्शन ऑफ सी का हो तो मोल ऑफ सी एन सी अपॉन में टोटल मोल एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी। तो मोल फ्रैक्शन में हमें मोल की ज़रूरत है। ओके, अब क्वेश्चन देखते हैं। Okay, question is 100 gram glucose is dissolved in 500 gram aqueous solution। अच्छा, 500 ग्राम सोल्यूशन का दिया गया है। कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट इन सोल्यूशन। तो यहाँ पर हमारे पास 2 कंपोनेंट होंगे, आखिर सोल्यूशन है तो 2 कंपोनेंट होंगे, एक है ग्लूकोज और दूसरा होगा वाटर। क्यों? क्योंकि एक्वियस सोल्यूशन है तो ग्लूकोज होगा और वाटर होगा। ग्लूकोज का मास हमें पता है 100 ग्राम और वाटर का क्या होगा? 500 माइनस 100 400 ग्राम। ओके, तो हमें मास तो पता है, अब हमें निकालना है मोल फ्रैक्शन। क्या निकालना है? मोल फ्रैक्शन। इसके लिए मोल चाहिए होंगे तो हमें सबसे पहले मोल फाइंड आउट करने हैं, उसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे मोल फ्रैक्शन। ओके, तो सबसे पहले बात करेंगे ग्लूकोज की। ग्लूकोज होता क्या है? ग्लूकोज होता है C6H12O6। ओके, अगर इसका वो मास चेक करें तो कार्बन का होता है 12, ऐसे कितने हैं? 6 कार्बन है, प्लस
हाइड्रोजन का होता है 1, 12 हाइड्रोजन है इंटू 12, प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है 16, इंटू में 6 ऑक्सीजन है, तो ये होगा 6। और इसको जब हम कैलकुलेट करते हैं तो हमें मिलता है 180 ग्राम। कितना मिलता है 180 ग्राम। तो 180 ग्राम क्या है, इसका वो है मॉलिक्यूलर मास। ओके, तो अब इसके मोल फाइंड आउट करें। मोल ऑफ ग्लूकोज, ओके, इज इक्वल्स टू गिवन मास। मोल का क्या होता है, गिवन मास अपॉन ये मॉलिक्यूलर मास। गिवन मास कितना है ग्लूकोज का 100 ग्राम, मॉलिक्यूलर मास कितना निकता 180 ग्राम। ओके, तो हमें ये कैलकुलेट करके कितना आ रहा है, ये आ रहा है 0.55। ओके डन। तो ग्लूकोज के मोल निकल गए। अब हम मोल निकालते हैं वाटर के। ओके, क्यों वाटर के, यहाँ पर वाटर है इसलिए। और कितना होगा वाटर 400 ग्राम, 500 माइनस 400, तो वाटर होता है H2O और इसका मास तो पता ही होगा 18 ग्राम, मॉलिक्यूलर मास 18 ग्राम। अब हम वाटर के मोल निकालें, मोल ऑफ वाटर, तो ये होगा गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। गिवन मास कितना है 400, मॉलिक्यूलर मास 18 ग्राम। तो इसको कैलकुलेट करके आंसर आता है 22.22 मोल। मोल को ऐसे ऐसे करते हैं, ये है ऐसे। ओके, अब मोल फ्रैक्शन निकालना हो तो ग्लूकोज के मोल अपन टोटल मोल, वाटर के मोल अपन टोटल मोल। तो टोटल मोल भी अभी निकाल लेते हैं। टोटल मोल इज इक्वल्स टू 0.55 प्लस 22.22, तो ये आएगा आंसर 22.27। ओके, अब हम करते हैं मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन क्या होता है, जेटा से डिनोट करते हैं, जेटा जी, ग्लूकोज के मोल। ग्लूकोज के मोल 0.55 अपन टोटल मोल 22.27, ये आंसर कितना आएगा 0.024 समथिंग 154। और मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर इज इक्वल्स टू वाटर के मोल 22.22, टोटल मोल 22.27, तो ये है आंसर 0.97। अब एक समझने जैसी बात ये है कि अगर मैंने यहाँ पर 2 मोल फ्रैक्शन निकाले, अगर मैं सिर्फ ग्लूकोज का निकालती ना तो भी मुझे वाटर का मोल फ्रैक्शन पता चल जाता। पता है कैसे, क्योंकि 2 कंपोनेंट या फिर सॉल्यूशन में जितने भी कंपोनेंट होते हैं उनके मोल फ्रैक्शन का सम होता है 1, यानी कि मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर इज इक्वल्स टू 1 होता। तो अगर मेरे पास ग्लूकोज के थे तो मैं 1 माइनस ग्लूकोज के कर देती तो भी ये आंसर आ जाता। ओके, अगर ये बात समझ में आई हो तो इसी के बेस पे एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन इज अ सॉल्यूशन कंटेन्स A, B and C components. If the mole fraction of components A and B are 0.3 and 0.4, A और B के mole fraction 0.3 and 0.4 respectively, then calculate the mole fraction of component C. अगर मेरे पास 3 component है A प्लस B प्लस C और इनके क्या दिए गए हैं, मोल फ्रैक्शन दिए गए हैं, तो मुझे पता है कि इन तीनों कंपोनेंट्स के मोल फ्रैक्शन का सम होगा 1। ए के कितने गए हैं, कितने दिए गए हैं 0.3 मोल फ्रैक्शन, बी का मोल फ्रैक्शन है 0.4 प्लस सी का निकालना है इज इक्वल्स टू 1, तो ये होगा 0.7 प्लस सी इज इक्वल्स टू 1, यानी कि सी इज इक्वल्स टू 1 में से 0.7 यानी कि 0.3
0.3। ओके, 0.3 + 0.4 7 और प्लस 0.3 कर दे तो 1 होता है। तो इससे हमें पता चलता है कि सॉल्यूशन में जितने भी कंपोनेंट्स हैं उनके मोल फ्रैक्शन का सम होता है 1। तो जिसका भी दिया गया हो उसको 1 में से माइनस कर दें तो हमें जिसका नहीं दिया गया है उसका मिल जाता है। तो सी का मोल फ्रैक्शन होगा 0.3। ओके, नेक्स्ट। ओके, अब नेक्स्ट टॉपिक है मोलारिटी। मोलारिटी टॉपिक बहुत ही ज़्यादा आईएमपी है, नीट के लिए बहुत ही ज़्यादा आईएमपी है, वेरी आईएमपी। ओके ओके, अब मोलारिटी होता क्या है, इसके नाम में है मोल। मोलारिटी मोल मतलब कि मोल का कुछ होगा। तो हाँ, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। इसकी डेफिनेशन ऐसे होगी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूशन ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट के मोल किस में है, इन 1 लीटर सोल्यूशन। 1 लीटर सोल्यूशन में कितने मोल्स हैं वो है मोलारिटी। यानी कि मोलारिटी का हम फॉर्मूला कह सकते हैं कि मोलारिटी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन सोल्यूशन, आई मीन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। सोल्यूट लिख दिया, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। और वॉल्यूम किस में होना चाहिए, लीटर में होना चाहिए। ओके, तो मोलारिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, कि 1 लीटर सोल्यूशन में कितने मोल्स हैं वो है मोलारिटी। कितने मोल्स है 1 लीटर में वो है मोलारिटी। ओके, अब अगर ये है मोल्स, अगर मोल्स की जगह वेट दे दे अपॉन, मतलब कि मास दे दे अपॉन ये मॉलिक्यूलर मास भी दे दे, तो हमें पहले मोल्स कैलकुलेट करने पड़ेंगे। और अगर वॉल्यूम ml में दिया गया हो तो ज़्यादा तकलीफ पड़ेगी। तो इसके लिए एक मतलब इसे इजी बनाने के लिए एक और फॉर्मूला है, मोलारिटी इज इक्वल्स टू, मोलारिटी को m से डिनोट करते हैं, मोलारिटी इज इक्वल्स टू, यहाँ पर है नंबर ऑफ मोल्स। मोल्स क्या होता है, मास, फिलहाल मैं वेट लिख रही हूँ, मास को वेट, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, ये है कैपिटल M। अच्छा, यहाँ पर ना मोलारिटी लिख दो वरना ये M और ये M में कंफ्यूजन होगी। मोलारिटी, तो मोलारिटी इज इक्वल्स टू मोल, मोल होता है मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, और अपॉन में वॉल्यूम तो है ही, पर अगर वो ml में हो तो इनटू में ऊपर 1000 कर देना। तो ये बन गया हमारा आसान सा फॉर्मूला जिससे टाइम बच सकता है। 1000 इंटू डब्ल्यू अपॉन m इंटू वी, 1000 इंटू डब्ल्यू, डब्ल्यू क्या है, सोल्यूट का मास है, अपॉन m, m क्या है, सोल्यूट का मॉलिक्यूलर मास, इंटू वी, वी क्या है, सोल्यूशन का वॉल्यूम, किस में, ml में। ओके, ml में। और अगर हमें नंबर ऑफ मोल्स दिए गए हो और वॉल्यूम लीटर में दिया गया हो तो ये फॉर्मूला, अगर इसको इजी बनाना है तो ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। ओके, दोनों ही फॉर्मूले आईएमपी हैं। होप यू अंडरस्टैंड। अब बात करते हैं इसके यूनिट की। अब मोलारिटी का है क्या, फॉर्मूला क्या है, मोलारिटी इज इक्वल्स टू, मोल्स है, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन ये वॉल्यूम है, तो इसका जो यूनिट होगा वो होगा मोल पर लीटर, मोल्स पर लीटर, मोल पर लीटर होगा। ओके, और इसको हम डिनोट m से भी करते हैं, और इसको हम आंसर आता है ना तो मोल पर लीटर की जगह m भी लिखते हैं कि भाई 3 मोलर, ऐसे 2 मोलर। ओके, अब बात करते हैं कि अगर ऐसा लिखा हो कि भाई 0.2 मोलर NaOH, तो इसका मीनिंग क्या होगा, 0.2 मोलर NaOH। तो हमें पता है कि ये जो 0.2 है ना वो है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, यानी कि 0.2 मोल्स ऑफ NaOH प्रेजेंट इन
1 लीटर सोल्यूशन। ओके, मोलारिटी होती क्या है, मोल्स अपॉन सोल्यूशन, मोल्स अपॉन वॉल्यूम। तो 0.2 मोल्स ऑफ NaOH प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। ओके, 0.2 moles of NaOH present in या फिर dissolved in 1 liter of solution। ओके, इसके अलावा 3 मोलर कुछ भी NaCl, तो इसका मीनिंग क्या होगा, अगेन 3 मोलर HCl, मोलारिटी क्या होती है, मोल्स अपॉन लीटर, मतलब कि मोल्स अपॉन वॉल्यूम। 3 मोल्स ऑफ NaCl डिजॉल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। 3 मोल्स ऑफ NaCl dissolved in 1 liter solution। ओके, ओके, ये पता चल गया। अब ये आता है कि अगर हमें मोलारिटी और वॉल्यूम कुछ दिया गया हो और उसकी मोलारिटी और वॉल्यूम चेंज कर दे, यानी कि 2 मोलारिटी और 2 वॉल्यूम हो, तब हमारे पास जो फॉर्मूला आता है वो होता है M1V1 इज इक्वल टू M2V2। कौन सा फॉर्मूला है, M1V1 इज इक्वल टू M2V2। अगर हमारे पास 2 मोलारिटी हो और 2 वॉल्यूम हो, या फिर उसकी मोलारिटी या वॉल्यूम चेंज कर दे, तब हमारे पास दूसरी मोलारिटी और वॉल्यूम है, तब ये फॉर्मूला यूज़ करना है। ओके, अब हम मोलारिटी के क्वेश्चंस देखते हैं, और मोलारिटी के क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, मोलारिटी का फर्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट द मोलारिटी। मोलारिटी कैलकुलेट करनी है ऑफ NaOH इन दिस सोल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग इट्स 4 ग्राम इन इनफ वाटर। ओके, सोल्यूट का मास दिया गया है, NaOH का मास दिया गया है 4 ग्राम इन इनफ वाटर टू फॉर्म 250 ml ऑफ द सोल्यूशन। ये दिया गया है सोल्यूशन का वॉल्यूम ml में, और सोल्यूट का क्या दिया गया है, मास दिया गया है। यानी कि मैं फॉर्मूला कौन सा यूज़ करूँगी, दूसरा वाला, मोलारिटी इज इक्वल्स टू, होता क्या है मोलारिटी, नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स N अपॉन सोल्यूशन, मतलब सोल्यूशन का वॉल्यूम V। अब N को मतलब कि ये मोल्स का क्या होता है, W अपॉन M इंटू में V, लेकिन यहाँ पर ml में दिया गया है, तो मैं कर दूंगी यहाँ पर 1000 W अपॉन M इंटू V। अब वैल्यू पुट करो, 1000 का 1000 ही इंटू W क्या है, सोल्यूट का मास 4 ग्राम अपॉन ये मॉलिक्यूलर मास है NaOH का, Na का कितना होता है 23 प्लस O का 16 प्लस H का 1, 23 प्लस 1 24, 24 और 16 36 नहीं, ये 40 इंटू 250, वॉल्यूम है 250। ओके, अब 0 0 कैंसल, 4 4 भी कैंसल, 10 अपॉन 25, यानी कि 2 अपॉन 5, तो ये होगा 0.4 मोलर। ओके, मोलर भी लिख सकते हैं या फिर 0.4 मोल पर लीटर, ये भी हम लिख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट द मास ऑफ सोडियम एसिटेट रिक्वायर्ड टू मेक 500 ml ऑफ 0.375 मोलर aqueous solution। मोलर मास ऑफ सोडियम एसिटेट इज 82.0245। हमें कैलकुलेट क्या करना है, मास कैलकुलेट करना है सोल्यूट का। ओके, हम ये फॉर्मूला लगाएंगे मोलारिटी का, मोलारिटी इज इक्वल्स टू W इंटू 1000 अपॉन M इंटू V, डायरेक्ट ये ही फॉर्मूला। ओके, मोलारिटी कितनी दी गई है,
0.375 मोलर, 0.375 इज इक्वल्स टू, हमें मास ढूंढना है, इंटू 1000 अपॉन मॉलिक्यूलर मास है 82.0245 इंटू वी कितना है 500 ml 500। ओके, तो वेट या फिर मास सोडियम एसिटेट का इज इक्वल्स टू 0.375 इंटू 82.0245 इंटू 500 अपॉन में ये 1000। ओके, आंसर क्या आएगा, ये 2 होगा। और फिर इसे 82 समझें, 82.024 को 82 समझें तो ये आएगा 41। फिर ओके 0.375 इंटू 41 करें तो हमारे पास आंसर आएगा 15.37। और ये किस में आएगा, ग्राम में आएगा। ओके, इतने ग्राम सोडियम एसिटेट, सोडियम एसीटेट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ शुगर इन मोल पर लीटर। शुगर की कंसंट्रेशन मोल पर लीटर में फाइंड आउट करनी है, यानी कि मोलारिटी में करनी है फाइंड आउट। इफ इट्स 20 ग्राम आर डिजॉल्व्ड इन इनफ वाटर टू मेक अ फाइनल वॉल्यूम अप टू 2 लीटर। फॉर्मूला लगेंगे, मोलारिटी इज इक्वल्स टू, होता क्या है, मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब मोल्स को हम क्या लिखते हैं, W अपॉन M इंटू V। अब 1000 तब रखते हैं जब V ml में हो, यहाँ पर लीटर में दिया गया है तो हम 1000 यहाँ पर नहीं रखेंगे। ओके ओके, अब मास गिवन कितना है 20, ये रहा 20। अब मोलिकुलर मास फिर V रख देते हैं 2 और मोलिकुलर मास काउंट करें तो कार्बन का होता है 12, यह से 12 कार्बन है, प्लस हाइड्रोजन का होता है 1, 22 हाइड्रोजन है, प्लस ऑक्सीजन का होता है 16 इंटू में 11। तो ये हमारे पास आता है आंसर 342। कितना आता है 342। ओके ओके, तो यहाँ पर पुट कर देते हैं 342। तो ये हमारे पास आंसर आता है 0.0292 मोल पर लीटर। ओके, क्वेश्चन खत्म। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। Okay, the next question is, if the density of methanol is 0.793 kilogram per liter, what is its volume needed? Okay, volume हमें find out करना है, needed for making 2.5 liter of its 0.25 molar solution। मतलब कि यहाँ हम देख सकते हैं कि वॉल्यूम पूछा गया है कि कितना होगा, वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। यहाँ पर वॉल्यूम दिया गया है, मोलारिटी भी दी गई है, यानी कि मैं इसे V2 और मोलारिटी को M2 कहूँ, और मुझे ढूंढने को कहा है वॉल्यूम, यानी कि V1 ढूंढने को कहा है। तो ये डेंसिटी क्यों दी गई है, लगता है कि जो M1 है वो इस डेंसिटी से फाइंड आउट करना है। तो एक फॉर्मूला था M1V1 इज इक्वल्स टू M2V2। हमें M1 M2V2 ये दिए गए हैं, V1 हमें ढूंढना है और डेंसिटी का यूज़ करके हमें M1 फ़िलहाल फाइंड आउट करना है। तो डेंसिटी के लिए हमें पता है कि हम अभी ये फाइंड आउट करेंगे मोलारिटी पहले। तो ओके, हमें पता है कि मोलारिटी क्या होता है, तो मोलारिटी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स N अपॉन वॉल्यूम V। ओके, अब नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, गिवन मास W अपॉन मॉलिक्यूलर मास M इंटू में V तो था ही। ओके, अब हमें पता है कि
मास अपॉन वॉल्यूम क्या होता है? डेंसिटी होता है। मास अपॉन वॉल्यूम, डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो ये है मास और ये है वॉल्यूम, यानी कि मैं यहाँ पर डी डेंसिटी अपॉन ये मॉलिक्यूलर मास लिख दूँ तो मुझे मोलारिटी मिल जाएगी। मोलारिटी मुझे फाइंड आउट करनी है। डी डेंसिटी यहाँ पर दी गई है और मॉलिक्यूलर मास मैं मिथेनॉल का फाइंड आउट कर लूँगी कैलकुलेट करके। तो डेंसिटी फिलहाल है 0.793 किलोग्राम लीटर इनवर्स अपॉन मॉलिक्यूलर मास मिथेनॉल। मिथेनॉल होता क्या है? CH3OH। कार्बन का कितना होता है? 12। हाइड्रोजन का कितना होता है? 1। ऑक्सीजन का होता है 16। तो इसका होगा 32। यस 32 मॉलिक्यूलर मास है 32। अब 32 हम मॉलिक्यूलर मास का वो क्या बोलते हैं यूनिट क्या लेते हैं? ग्राम, ग्राम पर मोल ये लेते हैं। पर यहाँ डेंसिटी हमें किलोग्राम में दी गई है और हमारा मास ग्राम में है, यानी कि जो किलोग्राम है उसको मुझे ग्राम में कन्वर्ट करना होगा, जिसके लिए मैं 0.793 को 10⁻³ यानी कि 1000 से मल्टीप्लाई कर दूंगी तो ये भी ग्राम पर लीटर बन जाएगा। ओके, और यहाँ पर 32 वो तो ग्राम पर मोल में ही है पहले से ही। ओके, तो आंसर क्या आएगा? 24.7 ग्राम ग्राम कैंसल, ये मोल ऊपर चला जाएगा तो मोल, और ये पहले से ही नीचे था तो मोल पर लीटर। मेरी मोलारिटी आ गई M1, मोलारिटी आ गई M1 फाइंड आउट कर ली। अब हम इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। M1 कितना आया? 24.7। ओके, 24.7 इंटू V1 वही हमें फाइंड आउट करना है। ओके, इज इक्वल्स टू M2 0.25 इंटू में ये क्या बोलते हैं V2 2.5। ओके, अब हम V1 इज इक्वल्स टू 0.25 इंटू 2.5 अपॉन 24.7। तो V1 इज इक्वल्स टू ये आएगा 0.025 लीटर और ये हमारा आंसर मिल गया। हमने वॉल्यूम फाइंड आउट कर दिया। हमें दिया क्या गया था? वॉल्यूम निकालना था। M2 V2 दिए गए थे तो डेंसिटी से हमने मोलारिटी निकाली। इस क्वेश्चन में यही था कि डेंसिटी से मोलारिटी कैसे निकलेगी। तो मोलारिटी का एक और फॉर्मूला समझो आ गया। मोलारिटी इज इक्वल्स टू डेंसिटी अपॉन मॉलिक्यूलर मास। मोलारिटी इज इक्वल्स टू डेंसिटी अपॉन मॉलिक्यूलर मास। ओके, ये एक फॉर्मूला बन गया। ओके, अब हम नेक्स्ट करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन और मोलारिटी का लास्ट क्वेश्चन है। व्हाट इज द मोलारिटी ऑफ प्योर वाटर? प्योर वाटर की मोलारिटी क्या होती है? ओके, इसमें कुछ भी नहीं दिया, हमें सिर्फ मोलारिटी प्योर वाटर की ढूंढने को कही है, यानी कि हमारे पास क्लू सिर्फ वाटर ही है। ओके, वाटर के बारे में हमें एक बात पता होती है कि वाटर की डेंसिटी क्या है। वाटर डेंसिटी या फिर डेंसिटी ऑफ वाटर इज इक्वल्स टू क्या होती है? 1 ग्राम पर ml। 1 ग्राम पर ml, हमें इतना पता है कि वाटर की डेंसिटी 1 ग्राम पर ml होती है। अब मोलारिटी में तो हम लीटर की बात करते हैं, तो इसलिए 1 kg पर लीटर। मैंने क्या किया? ग्राम को किलोग्राम कर दिया और ml को लीटर कर दिया। ओके, क्योंकि बात मोलारिटी में पर लीटर की होती है। तो यहाँ से मुझे ये पता चला कि इसका जो मास है W वो होगा 1000 ग्राम। एक ये बात पता चली और एक बात ये पता चली कि 1 लीटर वॉल्यूम है। ओके, अब मोलारिटी का फॉर्मूला लगाते हैं कि मोलारिटी इज इक्वल्स टू क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स अपन वॉल्यूम। नंबर ऑफ मोल्स को W/M कहें, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास इनटू V लीटर में दिया गया है इसलिए मैंने यहाँ पर 1000 नहीं लिखे। ओके, गिवन वॉल्यूम मैंने फाइंड आउट कर दिया 1000। कैसे किया? डेंसिटी से किया। ओके, मॉलिक्यूलर
मास, वाटर क्या, वाटर मतलब H2O, H2 यानी कि 2 + 16, यह है क्या 18, 18 इंटू V है 1, ओके, यानी कि 1000/18, तो ये होगा 55.56 मोलारिटी है ना, तो ये होगा मोलर या फिर मोल पर लीटर, ओके। तो ये है हमारा आंसर और हम द राइट आंसर इज 55.56 मोलर, ओके। तो यहाँ पर हमें कुछ भी नहीं दिया गया था, पर सिर्फ वाटर ऐसा लिखा गया था। तो हमने सबसे पहले वाटर की डेंसिटी, हमें पता थी कि वाटर की डेंसिटी इतनी होती है, 1 ग्राम पर ml ही होती है। फिर 1 ग्राम पर ml यानी कि वॉल्यूम भी मिल गया, गिवन मास भी मिल गया। फिर सिर्फ मोलिकुलर मास, वो भी हमें पता ही होता है, वाटर का 18 होता है, 18U। तो मोलारिटी का फॉर्मूला लिख के हमने वो भी फाइंड आउट कर लिया। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं मोलालिटी। नेक्स्ट टर्म इज मोलालिटी, ओके। अब मोलालिटी होता क्या है, मोलारिटी क्या होता था, नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। तो मोलालिटी क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। मोलारिटी क्या था, मोलारिटी और मोलालिटी में फ़र्क इतना है कि उसमें वॉल्यूम आता था, इसमें मास आता है। उसमें सॉल्यूशन का वॉल्यूम आता था, इसमें सॉल्वेंट का मास है, ओके। तो मोलालिटी को डिनोट करते हैं स्मॉल m से, मोलालिटी स्मॉल m इज इक्वल्स टू, इसका फॉर्मूला होगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट, और ये होना चाहिए केजी में। वो किस में था, वॉल्यूम सॉल्यूशन का लीटर में, और ये है केजी में मास ऑफ सॉल्वेंट। तो अब इससे वो पता चलता है एक और बात, जैसे मोलालिटी इज इक्वल्स टू N/W है, N/W है, W 0 है, क्योंकि W होता है सॉल्यूट का मास और W 0 होता है सॉल्वेंट का मास, ओके। तो अगर मोल की जगह गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास रखें तो गिवन मास होगा W अपॉन मॉलिक्यूलर मास होगा M। अब ये जो सॉल्वेंट का मास है, मास ऑफ सॉल्वेंट है, वो केजी में ना देकर अगर ग्राम में दिया गया हो तो हम यहाँ पर 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारा नया फॉर्मूला बन जाएगा 1000 इंटू W अपन M इंटू W 0। 1000 इंटू W क्या है, सोल्यूट का मास, M क्या है, मोलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट, इंटू W 0 ये है सॉल्वेंट का मास, ओके। ये हमारा फर्स्ट फॉर्मूला एंड दिस इज अवर सेकेंड फॉर्मूला, ओके। मोलालिटी की यूनिट क्या होगी, मोलालिटी होता क्या है, नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट यानी कि W 0। तो इसका जो यूनिट होगा वो मोल्स यानी कि मोल पर केजी, नंबर ऑफ मोल्स पर केजी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। तो मोल पर केजी ये उसका होगा यूनिट, ओके। ये इसकी यूनिट होगी। हम ऐसे भी कह सकते हैं कि 3m लाइक 3 मोलल, इसे हम क्या कहेंगे, मोलल, 3 मोलल। अच्छा, 3 मोलल NaOH, इसका मीनिंग क्या होगा, जैसे हम मोलारिटी का पढ़ा कि समझो 3 मोलर NaOH, वो क्या था कि 3 नंबर ऑफ मोल्स यानी कि 3 मोल्स ऑफ NaOH प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। तो इसमें क्या होगा, मोलालिटी में 3 मोलर NaOH का मीनिंग, इसका मीनिंग है 3 मोल ऑफ NaOH, 3 मोल ऑफ NaOH प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट,
इसी तरह से ही अगर मैं कहूँ 5 मोलल HCl, तो इसका मीनिंग क्या होगा? अगेन 5 moles ऑफ HCl प्रेजेंट इन या डिजॉल्व्ड इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, और उसमें क्या था? 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। ओके, तो अब हम करते हैं मोलालिटी के कुछ क्वेश्चंस। ओके, क्वेश्चन इज व्हाट इज द मोलालिटी ऑफ, ओके मोलालिटी फाइंड आउट करनी है, ऑफ 200 ग्राम ऑफ NaOH डिजॉल्व्ड इन 150 ग्राम ऑफ प्योर वाटर। अच्छा, ये 150 ग्राम सॉल्वेंट का मास है, NaOH 200 ग्राम सोल्यूट का मास, और मोलालिटी फाइंड आउट करनी है। मोलालिटी डिनोटेड बाय स्मॉल m, मोलालिटी इज इक्वल्स टू क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, यानी कि N/W0। अब यहाँ पर मास गिवन है, तो मैं मोल को लिख देती हूँ W/m, गिवन मास अपन मॉलिक्यूलर मास इनटू में W0। गिवन मास कितना है? 200 ग्राम, अपन मॉलिक्यूलर मास NaOH का कितना होता है? Na का होता है 23, प्लस ऑक्सीजन का होता है 16, प्लस हाइड्रोजन का होता है 1, तो ये हमारे पास आएगा 40। क्या आएगा? 40 इंटू W0, यानी कि सॉल्वेंट का मास 150 ऑफ वाटर होगा सॉल्वेंट, और उसका मास है 150। 0 0 कैंसिल, यहाँ पे आएगा 2, यानी कि 1/30। एक सेकेंड, यहाँ पर 1000 भी पुट करना पड़ेगा, क्योंकि ये होता है kg में, हमें यहाँ पर 1000 भी पुट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर है ये ग्राम में। ओके, तो अब 1000/30 कर दो। 1000/30 इज इक्वल्स टू 33.33, और मोलालिटी ऐसे स्मॉल m से 33.33 मोलल। ओके, दिस इज आवर आंसर। सिंपल था क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन। Okay, the next question is the density of 3 molar solution of NaCl. 3 molar solution of NaCl is 1.25 gram per ml. Okay, इतनी डेंसिटी है। कैलकुलेट द मोलालिटी ऑफ द सॉल्यूशन। अब इस क्वेश्चन की ब्यूटी देखो, इस क्वेश्चन में कॉन्सेंट्रेशन के 3 टर्म आ गए। पहला मोलारिटी, दूसरा डेंसिटी भी आ गया। खैर, डेंसिटी कंसंट्रेशन टर्म तो नहीं है, पर मोलारिटी, मोलालिटी और डेंसिटी, ये तीनों चीज़ें साथ में आ गई, और इन तीनों को कनेक्ट करता एक फॉर्मूला है कि मोलालिटी इज इक्वल्स टू 1000 m अपॉन 1000 d माइनस m1। मोलालिटी को स्मॉल m को से डिनोट करते हैं, पर मैंने यहाँ पर मोलालिटी लिखा है इज इक्वल्स टू 1000 m। ये जो कैपिटल M है, ये है मोलारिटी। ये क्या है? मोलारिटी। 1000 m अपॉन 1000 d। d क्या है? डेंसिटी। अब माइनस m, अगेन मोलारिटी। m1 है यहाँ पर मॉलिक्यूलर मास। क्या है? मॉलिक्यूलर मास। ओके, अब हम वैल्यू पुट करते हैं। मोलालिटी तो फाइंड आउट करनी है हमें, इज इक्वल्स टू यहाँ पर 1000 m, मोलारिटी है 3 इंटू 3 अपॉन 1000 d। डेंसिटी कितनी है? 1.25। ओके, माइनस m, मोलारिटी अगेन 3 है, इंटू m1, यानी कि ये मॉलिक्यूलर मास NaCl का मॉलिक्यूलर मास कितना होगा? Na का होता है 23 प्लस Cl का होता है 35.5, तो ये आएगा हमारे पास 58.5। अब हम इसको 3000 कर लें। 1000 इंटू 3 3000 अपॉन 1000 इंटू 125, यानी कि यह आएगा 1025। ओके, और ये आएगा हमारे पास 58 इंटू 3, मतलब
175.5। ओके, इतना आएगा। अब 1025 में से 175 माइनस करें तो हमारे पास आंसर आएगा 3000 अपॉन 1074.5। ओके, तो हमारा आंसर आएगा इससे डिवाइड करके 2.79, और मोलालिटी है तो ये आएगा मोलल, 2.79 मोलल। ये है हमारा फाइनल आंसर। तो ये एक नया फॉर्मूला है कि मोलालिटी इज इक्वल्स टू 1000 m अपॉन 1000 d माइनस m1, वेर मोलालिटी इज मोलालिटी, कैपिटल M मोलारिटी, D डेंसिटी, m1 मोलिकुलर मास है, mm है। ओके ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके, क्वेश्चन इज डेंसिटी ऑफ अ 2.05 मोलर सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड इन वाटर इज 1.02 ग्राम पर ml। डेंसिटी दी गई है। दी मोलालिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज, हमें मोलालिटी फाइंड आउट करनी है। अगेन मोलारिटी, डेंसिटी एंड मोलालिटी तीनों साथ में है, तो हम फॉर्मूला लगाएंगे मोलालिटी m इज इक्वल्स टू 1000 m अपॉन 1000 d माइनस m1। ओके, वैल्यू पुट करते हैं। 1000, मोलारिटी कितनी है 2.05 अपॉन 1000 d डेंसिटी ये 1.02 माइनस m मोलारिटी अगेन 2.05 इनटू m1, यानी कि ये क्या बोलते हैं मॉलिक्यूलर मास। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन का होता है 12, हाइड्रोजन का होता है 1 और ऑक्सीजन का होता है 16। अगर हम कैलकुलेट करें 12 प्लस 4 प्लस 24, 24 प्लस 4 28 और 16 16 32, 28 32 करें तो हमारे पास आता है 60। हमारे पास कितना आता है 60। कैलकुलेट करो 1000 इंटू 2.05, 2050 अपॉन ये 1020 माइनस यह आएगा 60 इंटू 2 120, पर 120 से थोड़ा ज़्यादा यानी कि 123। ओके, इसमें से ये माइनस करें, 1020 में से 123 माइनस करें तो यह आएगा 897, और इसको इससे डिवाइड करते हैं तो आंसर आता है 2.28। ये क्या है मोलारिटी है, तो यहाँ पर मैं लिख दूंगी मोलल। इतने मोलल NaOH, अरे एसिटिक एसिड के। ओके, सो thank you. This is all for this video. Thank you.